तो रामटेक में आपका फिर से स्वागत है। तो अभी पिछली कड़ी में हमने सीखा था कि ड्यूल स्टार्टर कैसे बनाते हैं और उसके वायरिंग डायग्राम व कनेक्शन डायग्राम कैसे होते हैं, उसको हमने डिटेल्स जानी थी। उसी क्रम में प्रैक्टिकल स्किल्स रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए हम एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का हम प्रैक्टिकल स्किल देखेंगे, उनका कनेक्शन सीखेंगे, कनेक्शन डायग्राम, पावर डायग्राम, सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे और साथ में ही ये भी बताएंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए क्या क्या कंपोनेंट की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ को बताएंगे। तो यदि आप अपना स्किल अपग्रेड करना चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन के, तो आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी अपना स्किल को इम्प्रूव कर सकें हमारे वीडियो के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आपको बैनर दिख रहा होगा कि स्किल इंडिया और निमी के साथ साथ ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू और NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो ऑफिशियल सिलेबस है उसी के अनुसार हम यहाँ पे सीखेंगे प्रैक्टिकल स्किल्स। तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर सीखना है, उसका कनेक्शन डायग्राम किसके साथ, टाइमर, रिले और कॉन्ट्रैक्टर्स का उपयोग करके हम यहाँ पे सीखेंगे। तो ये प्रैक्टिकल रिलेटेड जो भी सभी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स के लिए और वायरमैन की जो ट्रेड्स हैं उन सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, तो वो भी बच्चे इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जानना होगा कि ड्यूल स्टार्टर की अधिक आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे पास। तो पहले पास ड्यूल स्टार्टर जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो उसमें सभी 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो 3 फेज में इंडक्शन मोटर होती हैं जो 5 HP हैं, 1 HP से लेकर के 5 HP तक की जो मोटर्स होती हैं उनको जो चलाने के लिए हम क्या ड्यूल के स्टार्टर करते थे। लेकिन जब हमारे पास 5 HP से ज़्यादा मोटर आ जाती है तो हमें क्या होता है, वो सीधा डेल्टा में नहीं चल सकती हैं। तो उसे डेल्टा में चलाने के लिए सबसे पहले हमें एक अलग स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वो होता है मैनुअल स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर होता है, दूसरा सेमी ऑटोमेटेड होता है, तीसरा होता है ऑटोमेटेड होता है। तो अभी मैं पहले दूसरे के बारे में नहीं बताऊंगा, वो भी मैं बात बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं यहाँ थर्ड वाले ऑप्शन की बात करता हूँ जहाँ पे हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करना है। लेकिन मार्केट में भी बहुत सारे स्टार डेल्टा ऑटोमेटिक होंगे जो कॉन्ट्रैक्टर बेस नहीं थे, उनका वो भी ऑटोमेटिक हुआ करते थे, लेकिन वो बेस इस तरह नहीं। अभी क्या है कि कंपनियों ने उसको PCB या चैनल माउंट जो है बना दिया है, इस वजह से अभी इनका उपयोग ज़्यादा हो रहा है। तो अभी जो करंट मार्केट में जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसी टेक्नोलॉजी पे हम, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स बोलते हैं, इसी का उपयोग करके हम यहाँ पे आपको सर्किट समझाएंगे। इसके लिए आपको क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ेगी। तो ड्यूल स्टार ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपको 3 कॉन्ट्रैक्टर लगेंगे, जिसमें एक मेन के लिए और एक डेल्टा के लिए, एक स्टार के लिए जरूरत पड़ेगी। साथ में एक इंडक्शन मोटर, एक NC स्विच, एक NO स्विच, एक थर्मल ओवरलोड रिले की जरूरत पड़ेगी और साथ में एक टाइमर रिले की जरूरत पड़ेगी। तो टाइमर रिले अभी मैं आगे आपको बताता हूँ कि उसका स्टेप बाय स्टेप कैसे इसका कनेक्शन करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास RYB और साथ में एक न्यूट्रल। तो ये सारे कनेक्शन होने चाहिए और मेन सप्लाई चैनल होना चाहिए जहाँ से हम मोटर को सप्लाई दे सकेंगे। तो ये सारी इनपुट लाइन हो गई। इनपुट लाइन में ध्यान रखें कि RYB के अलावा साथ N की जो न्यूट्रल की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो टाइमर रिले है उसको एक्टिवेट करने के लिए हमको सिंगल फेज की आवश्यकता पड़ेगी 240 वोल्ट की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फेज और न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी। तो उस एक फेज को हम यहाँ से ले लेंगे। तो साथ में ही सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक MCB बॉक्स लेते हैं। MCB बॉक्स से सारी साथ में एक कॉन्ट्रैक्टर लेंगे, 2 कॉन्ट्रैक्टर, 3 कॉन्ट्रैक्टर, 3 कॉन्ट्रैक्टर ले लिया। साथ में हमने क्या लिया, अब पहले जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर है इसको हम मेन कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। इस मेन कॉन्ट्रैक्टर के जो आउटपुट सप्लाई होगी 2, 4 और 6, 2 और 4, 6 में एक हम थर्मल ओवरलोड रिले लगा देंगे, जो क्या करेगी, मोटर की प्रोटेक्शन करेगी, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के लिए सेफ्टी करेगी। तो इसी के साथ हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक NC स्विच की ज़रूरत पड़ेगी और एक NO स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के साथ
हमें क्या पढ़ना है, एक टाइमर रिले जो क्या करेगा, हमें टाइमिंग को शिफ्ट करेगा और स्टार और डेल्टा में कन्वर्ट करेगा। तो इतने सारे होने के बाद एक हमें मोटर की ज़रूरत पड़ेगी, मोटर हमने ले लिया। अब मोटर लेने के बाद हम सबसे पहले सप्लाई करेंगे किसमें, एमसीबी में। देखिए हमने RYB और न्यूट्रल को एमसीबी में कनेक्ट कर दिया है। तो अब एमसीबी से किस में जाएगा, आपको फर्स्ट जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उसमें हम कनेक्ट करेंगे। देखिए R से 1 को कनेक्ट कर दिया, Y को 3 से कनेक्ट कर दिया और B को 5 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह आपको भी अपने कॉन्ट्रैक्टर में जो भी आप सर्किट बनाना चाह रहे हैं तो आपके जो भी सामान अवेलेबल उसी तरह कनेक्ट करिएगा। इसके बाद हमने क्या किया, जो आउटपुट होगा, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर से जो आउट होगा वो थर्मल रिले में जाएगा। थर्मल रिले से भी 3 पॉइंट निकले हुए हैं, तो इसे 3 आउट से हमने क्या करेंगे, इसको मोटर तक पहुंचाना है हमें। तो हमने क्या किया, रेड को रेड पहुंचा दिया, वाई को वाई से और बी को बी का तक मोटर तक पहुंचा दिया हमने। अब ये सप्लाई हमने एक तरफ की सप्लाई कर दी, क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ये डेल्टा स्टार दोनों में चलेगी। तो अभी हमने एक ही पॉइंट को कनेक्ट किया है। तो यदि हमें इसको स्टार में कनेक्ट करके चलाना हो तो क्या करना होगा, हमें इसके एक कॉन्ट्रैक्टर को स्टार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक डेल्टा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टार का कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो हमें देखिए यहाँ पे स्टार में क्या किया हमने, जो जो थर्ड कॉन्ट्रैक्टर है उस थर्ड कॉन्ट्रैक्टर के जो ऊपर के टर्मिनल है हमने इनको दोनों वायर करके इनको आपस में शॉर्ट कर दिया है। अब शॉर्ट करने के बाद हमने क्या किया, जो इसके नीचे के जो 2, 4 और 6 है इनको क्या किया, हमें मोटर तक कनेक्ट करना है। तो हमने क्या किया, इनको मोटर से कनेक्ट कर दिया। अभी क्या हो रहा है कि मोटर क्या है, इधर से 3 फेज आ रहा है और इधर से 3 शॉर्ट हो रहा है, यानी ये किस कनेक्शन में हो जाएगा, ये हमारा स्टार कनेक्शन में हो जाएगा। तो अभी ये स्टार कनेक्शन में मोटर हमारी कनेक्ट हो गई है। तो अभी हम डेल्टा का भी इसी समय बना लेते हैं कि डेल्टा का कनेक्शन कैसे करना है। तो डेल्टा का कनेक्शन करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस हमारा जो सेकंड कॉन्ट्रैक्टर है इसको हम एज ए डेल्टा यूज करेंगे। तो डेल्टा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा में प्रत्येक कॉइल में जो है 2 फेजेस होते हैं, तो हमें ऐसा सिस्टम यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा कि जब भी हमारा डेल्टा में चले तो यहाँ पे फेजेस चेंज हो जाएं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो फेजेस मेन कॉन्ट्रैक्टर से आ रहे हैं वो सेकंड कॉन्ट्रैक्टर से नहीं आने चाहिए, यानी कि 2 फेज सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए फेज। तो हम क्या कर रहे हैं, फेज चेंज करने के लिए हमने क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्टर 1 है उसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 में येलो को डाल दे रहे हैं। पहले वाले हम मेन कॉन्ट्रैक्टर में रेड को डाला था, लेकिन सेकंड वाले कॉन्ट्रैक्टर में हमने क्या डाला, पहले कॉन्ट्रैक्टर पे येलो डाल दिया, फिर सेकंड कॉन्ट्रैक्टर पे हमने रेड दे दिया, इसको चेंज कर दिया मैंने, रेड और वाई को शिफ्ट कर दिया है एक दूसरे से। उसके बाद मैंने ब्लू कनेक्ट कर दिया है। तो कुछ किया नहीं है मैंने, केवल यहाँ पे मैंने फेज का शिफ्टिंग कर दिया है, क्योंकि हम फेज डिफरेंस क्रिएट करना था, 2 फेज अलग अलग करने थे। तो वही फेज यहाँ से 2 निकलेगा, 2 से येलो निकल जाएगा बाहर, येलो वाला पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा, 4 से रेड निकल जाएगा, रेड वाले पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा, 6 से ब्लू वाला कनेक्ट हो जाएगा, तो ब्लू वाला कनेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ऊपर सबसे पहले येलो आ रहा है, ब्लू आ रहा है, तो ब्लू के साथ यहाँ पे येलो आ रहा है, पहले फर्स्ट टाइम पे येलो आ रहा है। तो अलग अलग 2 फेजेस हो गए। इसी तरह यहाँ पे येलो आ रहा है, यहाँ पे रेड आ रहा है, ये भी अलग अलग फेजेस हो जाएंगे। यहाँ रेड और ब्लू आ रहा है, ये भी अलग अलग, यानी कि हमारा कनेक्शन सही है। तो कनेक्शन करते समय ध्यान रखें कि जब भी आप डेल्टा का कनेक्शन करें तो ध्यान से करें, क्योंकि इसमें 2 फेज़ अलग अलग होने चाहिए। अगर एक कॉइल में 2 फेज़ अलग नहीं होंगे तो आपकी मोटर नहीं चलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब मैंने यहाँ पे सारे कनेक्शन कर लिया है, स्टार का कर लिया है, डेल्टा का कर लिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे इसका एक्टिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि एनवीसी कॉइल्स होती हैं इसमें। तो एनवीसी कॉइल जब तक एक्टिवेट नहीं होती है तब तक वो फॉरवर्ड इनपुट से आउटपुट की ओर पावर सप्लाई फॉरवर्ड नहीं करती है। तो हमें अब हमने वायरिंग तो कर लिया है, लेकिन अब हम इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है उसकी हम करेंगे, कंट्रोल पावर, जिसको पावर वायरिंग भी बोलते हैं। तो इसको हम पावर दे के इसको एक्टिवेट करेंगे, कैसे काम करेगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सभी एनवीसी के देखिए जो A1 और A2 2 पॉइंट होते हैं, ये एनवीसी के पॉइंट होते हैं हमें। तो इस A1 और A2 को हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को तो हम डायरेक्ट सप्लाई देंगे, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो इसी के साथ में हम क्या करेंगे, जो रिले हमने कनेक्ट करी, रिले को भी पावर सप्लाई देनी है। तो रिले को पावर सप्लाई देने के लिए हम एक फेज का यूज करेंगे और एक न्यूट्रल का यूज करेंगे, क्योंकि हम जो टाइमर रिले होती है वो 220 वोल्ट पे काम करती है। तो इसलिए हमें इसको सिंगल फेज की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने सप्लाई में न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, हमने सप्लाई कनेक्ट कर दी। अब सप्लाई कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सभी एनवीसी कॉइल से जो पहले टर्मिनल है इनको हम क्या करेंगे, एक ही सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। जैसे मैंने यहाँ रेड से कनेक्ट किया है पहले कॉन्ट्रैक्टर को, तो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को भी हमने रेड से कनेक्ट कर दिया और थर्ड कॉन्ट्रैक्टर को भी हमने रेड से ही कनेक्ट कर दिया। यानी कि हमने क्या किया, एक फेज को सभी तीनों कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल से कनेक्ट कर दिया है। अब इसके जो सेकेंड पार्ट जो इसका है A2
और सभी के A2 जो पार्ट है खाली हो गए हैं। अब इन्हीं के थ्रू इसमें सारी कंट्रोलिंग करेंगे। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम NC और NS स्विच का जो है मेन कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं 440 वोल्ट पे काम करते हैं, इसीलिए इनको फिर 2 फेजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 2 फेजों के लिए हमने एक फेज तो उनको डायरेक्ट दे दिया है। अब दूसरा फेज मैं यहाँ से ब्लू लेता हूँ। तो अब जो दूसरा फेज जो मेन कॉन्ट्रैक्टर को एक्टिवेट करने के लिए मिलेगा वो NO स्विच में सबसे पहले ले जाएंगे। NO स्विच से होते हुए वो ओवरलोड थर्मल रिले में जाएगा। ओवरलोड थर्मल रिले के बाद वो जहाँ जाएगा NC स्विच से कनेक्शन करेंगे। NC स्विच के सेकंड पॉइंट से वायर निकाल करके हम कॉन्ट्रैक्टर A2 में, यानी जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उस मेन कॉन्ट्रैक्टर में हम यहाँ पे उसके A2 पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जब हम मोटर को जब NO स्विच को ऑन करेंगे तो NO स्विच को ऑन करते क्या हुआ, मेन कॉन्ट्रैक्टर तो ऑन हो जाएगा, ठीक है, और हमारे यहाँ से फॉरवर्ड सप्लाई फॉरवर्ड हो जाएगी यहाँ से यहाँ पे। और क्योंकि अभी इसमें से कोई एक्टिवेट नहीं हुआ है, इस वजह से क्या होगा कि हमारी मोटर तो नहीं चलेगी लेकिन हमारे मेन कॉन्टैक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए तो हमें क्या करना है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम मेन कॉन्टैक्टर को ऑन करें तो हमारा जो है स्टार का जो थर्ड कॉन्टैक्टर है ये एक्टिवेट होना चाहिए। तो इसी एक्टिवेशन के लिए हमें रिले की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिले की ज़रूरत पड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे उससे पहले मैं यहाँ रिले को देने के पहले हम इसके जो ऑक्सिलरी पॉइंट होते हैं इनको हम क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑक्सिलरी क्रिएट जी 7 और 8 जो होते हैं हमारे ऑक्सिलरी पॉइंट होते हैं जो मोटर को रेगुलर चलाने के लिए होता है। तो अभी मैं 7 से NO के पैरेलल में जो है N8 को पैरेलल कनेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने 7 को कनेक्ट कर दिया और 8 को कनेक्ट कर दिया कि इसके NO स्विच के क्रॉस में कनेक्ट करना है। इस NO स्विच के क्रॉस करने के बाद अब हम किसको सप्लाई देंगे, अब टाइमर रिले को देना है हमें। तो टाइमर रिले को जो सप्लाई जाएगी वो NO स्विच के आउट पॉइंट से ही जाएगी। जब हम NO स्विच को प्रेस करेंगे तभी ये सप्लाई इसमें टाइमर में जाएगी और वह तभी सप्लाई इसमें फर्स्ट कॉन्टैक्टर जो मेन कॉन्टैक्टर उसमें जाना है। तो इसके साथ ही जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो देखिए हमने कनेक्ट दिया। अब जो टाइमर रिले उसके L पॉइंट वहाँ पे लिखा रहता है L लाइव, तो लाइव में आपको देना है यहाँ पे, ठीक है। तो लाइव में आपने इसको कनेक्ट करना है जो NO स्विच के आउटपुट पॉइंट से आएगा। तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब कनेक्शन हो गया तो हमें क्या करना है, जब मेन कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो इसको कनेक्ट करना है। तो हमें क्या करना है, नीचे देखिए स्टार डेल्टा 2 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो हमें जो स्टार का जो पॉइंट है उससे एक वायर लेकर के जो हमारा थर्ड कॉन्टैक्टर स्टार के A2 पॉइंट से इसको कनेक्ट कर देना है। जैसे मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ A2 पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया। इसी क्रम में ही हमें डेल्टा जो पॉइंट है तो उस डेल्टा वाले पॉइंट को लेकर के हमें डेल्टा कॉन्टैक्टर के जो A2 पॉइंट है उससे कनेक्ट करना है। तो इससे NVC कॉइल को दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। यानी कि अब जो सेकेंड और थर्ड कॉन्टैक्टर है इसके जो एक्टिवेट करने के लिए हमें किसको यूज करना पड़ेगा, इस रिले का यूज करेंगे। तो रिले क्या होता है, तो जो बेसिकली जो स्टार पॉइंट होता है इस रिले के लिए NC पॉइंट होता है, यानी वो नॉर्मली क्लोज होता है। मतलब ऑफ कंडीशन में ही अगर इसमें सप्लाई एक्टिवेट होगी, फेज न्यूट्रल इसको हम सप्लाई देते हैं, एक्टिवेट रहती है। तो एक्टिवेट कंडीशन में बिना किसी कंडीशन के ये सीधा स्टार में ही सप्लाई को फॉरवर्ड करती है। इसको NC स्विच भी बोला जाता है, इसीलिए इसको NC पॉइंट भी बोलते हैं। और जब NO पॉइंट होता है, NO पॉइंट क्या होता है, ये NO पॉइंट तभी एक्टिवेट होता है जब हम यहाँ पे टाइमर जो भी आप सेट कर देते हैं, जो टाइमिंग डिले सेट करते हैं। जैसे मैं आपको 10 सेकंड का या 15 सेकंड का टाइमिंग डिले देता हूँ तो 15 सेकंड बाद क्या करता है ये रिले, टाइमर रिले क्या करता है, स्टार से डेल्टा में शिफ्ट कर देता है, यानी वो NC से NO में शिफ्ट कर देता है। तो NO में शिफ्ट करने से क्या होता है, NO को सप्लाई चली जाती है जो सेकेंड कॉन्ट्रैक्टर को एक्टिवेट कर देता है। तो इसकी वजह से क्या तो हमारा NO जो है डेल्टा कॉन्टैक्ट एक्टिवेट हो जाता है। अब इसी क्रम में अगर हम इसकी सप्लाई कैसे वर्क करेगा इसकी जानकारी करने के लिए हमने कंप्लीट इसमें वायरिंग कर दिया है। अब इसका प्रोसेस हम चेक करते हैं। तो प्रोसेस चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब NO स्विच को हम प्रेस करते हैं, इस NO स्विच को हम प्रेस करेंगे। NO स्विच को प्रेस करते हुए क्या हुआ, कॉन्टैक्टर बनेगा, कॉन्टैक्ट बन के सप्लाई हमारे पास NC मेन के पास गया। अब मेन के पास गया तो मेन से होते हुए सप्लाई यहाँ पर हमारी टाइमर रिले के पास भी आ रही है। तो टाइमर रिले पर जो NC यानी नॉर्मली क्लोज है उसे डायरेक्टली सर्किट हमारा कहाँ जाए, स्टार कनेक्शन में चला जा रहा है। अब स्टार कनेक्शन में जाने के बाद जो हमारे क्या है कि मेन कॉन्टैक्टर के साथ हमारा स्टार कनेक्टर डायरेक्टली ऑन हो जा रहा है। तो हमारी जो मोटर है किस कनेक्शन में, स्टार कनेक्शन में
चलने लगेगी। अब जब मोटर चल रही है, इसके बाद हमने क्या किया, स्विच को छोड़ दिया तो हमारी मोटर चलती रहे, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया यहाँ पे पहले से ही, तो यहाँ पे मोटर चलती रहेगी। उसके बाद जब हमने जिसमें जो टाइमर रिले है इसमें हमने टाइम सेट किया 10 सेकंड या 15 सेकंड, जो भी आपने टाइम सेट किया है, उस टाइम का जैसे पूरा हो जाएगा तैसे टाइमर रिले क्या करेगा, उस स्टार कॉन्टेक्टर के सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा और वो डेल्टा में जोड़ देगा। तो डेल्टा में जोड़ते ही क्या होता है, सेकंड कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और स्टार का जो कॉन्टेक्टर होगा वो ऑफ हो जाएगा। तो हमारी मोटर किस में चलेगी, डेल्टा में चलने लगेगी। तो इस प्रोसेस को आप भी अपने दोहरा सकते हैं, आप अपने कंपोनेंट को असेंबल कर सकते हैं, पावर सर्किट समझ सकते हैं, और जैसे मैंने ऑपरेशन आपको बताया है इसी तरह से आपको ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करना है। और कनेक्शन से ध्यान से करिएगा, क्योंकि इसमें कनेक्शन ही सबसे मेन होता है, और पावर कंट्रोलिंग भी साथ में ध्यान रखिएगा। यदि आपको किसी तरह की समस्या आ रही हो, अगर आपको समझने में कोई समस्या आ रही हो, तो मैं आपको इसे और इजीली फॉर्म में समझा सकता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा कि आपको क्या आवश्यकता है, उसी के अनुसार मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। ये आप मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक शेयर करिए, कमेंट भी करिए कि आपको कैसा लगा। यदि आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप लिखिए। अगर आपको भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसमें वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। धन्यवाद।